नमस्कार, न्यूज़ ट्रैक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। चुंबन एक दूसरे के प्रति प्रेम प्रकट करने का आसान सा तरीका है। कई जगहों पर चुंबन आदर प्रकट करने का भी माध्यम है। चुंबन से हर आदमी परिचित होगा। हर रिश्तों में चुंबन के अलग अलग अर्थ और अलग अलग तरीके हैं। चुंबन की शुरुआत कब से हुई यह बता पाना तो किसी के लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन यह सच है कि वैदिक ग्रंथों में चुंबन का जिक्र है। चुंबन अश्लील है, अपमानजनक है, ऐसा मानने का कोई कारण कहीं नहीं है। चुंबन गालों, होठों, हाथों, मस्तक पर होठों को छुआकर किया जाता है, लेकिन कोई शारीरिक चुंबन देने से बहुत दूर है और अपने प्रिय को चुंबन देना चाहता है तो हवा में भी चुंबन दे सकता है, जिसे फ्लाइंग किस कहने का चलन है। फ्लाइंग किस से ही लोग समझ जाएंगे कि आप उन्हें प्यार दे रहे हैं, प्यार कर रहे हैं। द हिस्ट्री ऑफ किस पुस्तक में मार्सेल डेनेसी लिखते हैं कि हवा में चुंबन देने की प्रथा की शुरुआत मेसोपोटामिया में देवताओं की कृपा प्राप्त करने के एक साधन के रूप में हुई थी। हवा में चुंबन यानी ब्लोइंग किस अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी संस्कृत में बहुत ठीक से प्रचलित है। कभी से थ्रोइंग किस के नाम से जाना जाता था। भारत में इसे ही फ्लाइंग किस के नाम से जाना जाता है। किसी को हवा के माध्यम से चुंबन देने की शुरुआत शायद 1600 के आसपास हुई। पश्चिमी संस्कृतियों में प्रतीकात्मक चुंबन अक्सर होता है। एक चुंबन को अंगुलियों के पोरों को चूमकर और फिर उन्हें प्राप्तकर्ता की दिशा में इंगित करके फूंक मारकर दूसरे को उड़ाया जा सकता है। इसका उपयोग स्नेह व्यक्त करने के लिए किया जाता है। आमतौर पर अलग होने पर इस तरह के चुंबन का इस्तेमाल किया जाता है। इंडोनेशिया और मलेशिया में सम्मानजनक अभिवादन के पारंपरिक रूप में किसी बुजुर्ग के हाथ को चूमना आम बात है। फिलीपींस में बड़े रिश्तेदार परंपरागत रूप से इसी तरह छोटे रिश्तेदार के गाल को चूमते हैं। फ्रांस में बढ़िया भोजन की तारीफ करने के लिए उंगलियों को होठों से छूकर हवा में फैलाने का रिवाज है। इस्लामी देशों में गालों के करीब या हाथों पर होठों को रखकर सम्मान जताया जाता है। राजाओं और महाराजाओं के ज़माने में उनके हाथ चूम करके उनके प्रति अपना सम्मान प्रकट किया जाता था। सभी संस्कृतियों में लोग मान्यता, स्नेह, मित्रता और श्रद्धा के संकेत के रूप में एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। अवसर और संस्कृति के आधार पर अभिवादन हाथ मिलाना, गले लगाना, झुकना, सिर हिलाना, नाक रगड़ना, मुंह बंद करके होठों पर चुंबन या गाल पर चुंबन का रूप ले सकता है। गाल पर चुंबन यूरोप और लैटिन अमेरिका में आम बात है, लेकिन लैटिन यूरोप में यह एक मानक अभिवादन बन गया है। कई संस्कृतियों में गाल चूमना एक आम अभिवादन है। प्रत्येक देश में चुंबन का अनोखा तरीका है। स्लोवेनिया, सर्बिया, उत्तरी मैसेडोनिया, मोंटेनेग्रो, रूस, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, पोलैंड और लेबनान में गालों पर 3 बार चुंबन की प्रथा है। इटालियन, क्रोएशिया और हंगेरियन आमतौर पर अभिवादन में 2 बार चुंबन करते हैं। मैक्सिको और बेल्जियम में केवल 1 चुंबन ही पर्याप्त होता है। इक्वाडोर में महिलाएं दाहिने गाल पर ही केवल चुंबन करती हैं। ओमान में पुरुषों के लिए हाथ मिलाने के बाद एक दूसरे की नाक को चूमना आम बात है। चुंबन को अभिवादन के तौर पर भी देख सकते हैं, प्रेम प्रकट करने के तरीके के रूप में भी ले सकते हैं। चुंबन को आप सेक्स से भी जोड़ सकते हैं। पर याद रखिए कि अगर आपको चुंबन का भरपूर आनंद लेना है, भरपूर अभिवादन करना है चुंबन के मार्फत, और चुंबन के मार्फत एक दूसरे के प्रति प्यार प्रदर्शित करना है, तो 10 सेकंड से कम का चुंबन नहीं होना चाहिए। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।